सुप्रभात विद्यार्थियों आज की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 हिंदी ग्रामर का चैप्टर 4 शब्द विचार चैप्टर आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा जान लेते हैं कि शब्द होते क्या हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं तो जिन ध्वनियों का या फिर जिन वर्णों का जब हम यूज़ करते हैं और वे सब कैसे आते हैं, एक साथ में आते हैं। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ तो मैं वर्णों को मिलाकर बोल रही हूँ या फिर ध्वनियों को जोड़कर बोल रही हूँ, वे सब क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो शब्द वे शब्द होते हैं या फिर वे ध्वनियाँ होती है जो जिनका सार्थक मेल होता है, अर्थात वे सारे शब्द शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ हो। बिना अर्थ के शब्द नहीं होते हैं। अगर आप बोल रहे हो और सामने वाले को ये चीज़ समझ आ रही है तो आप सभी सार्थक शब्दों का यूज़ कर रहे हो, और सामने वाला अगर इस भाषा को नहीं समझ रहा है या आप शब्द ही ऐसे यूज़ कर रहे हो जिनका अर्थ ही नहीं है, तो वे सारे शब्द क्या कहलाएंगे? निरर्थक शब्द कहलाएंगे। अब देखिए, मैंने परिभाषा समझा दी आपको कि शब्द होते क्या है। वर्णों के या फिर ध्वनियों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एक शब्द का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, तो ये आप देख लीजिएगा। और ये चीज़ क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद कहलाती है, जो हमने पिछले चैप्टर में या पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया था। शब्द वही शब्द कहलाते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ होता है, और वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? निरर्थक कहलाते हैं। शब्द हमारी भाषा में, अब देखिए शब्द तो हम समझ गए। अब देखिए, हमारे जो शब्द हैं वो हमारी भाषा में कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस आधार पर आए हैं, इन सभी को इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे। कि जब हम बोल रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं तो जिन शब्दों का जब हम यूज़ कर रहे हैं वे हमारी हिंदी भाषा में कहाँ से आए हैं, ये चीज़ आज हम ये सारी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे कि शब्द हमारी हिंदी भाषा में कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो इनके कुछ जो है प्रमुख 4 भेद हैं। अब 4 भेद कौन कौन से हैं हम देखते हैं आगे। शब्द के भेद देख लेते हैं, शब्द कौन कौन से होते हैं, या शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है, वो किस आधार पर बांटा गया है। शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और एक और नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं शब्द का जो स्रोत है, किस आधार पर शब्दों के स्रोत, अर्थात हमारे जो शब्द हमारी जो भाषा है उसके अंदर जो शब्द है उसका स्रोत किस किस आधार पर है। तो स्रोत का जो पहला भाग है वो है तत्सम और तद्भव शब्द। कि हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं तत्सम शब्द है या फिर कौन से तद्भव शब्द, ये जान लेते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द हमारी भाषा में संस्कृत भाषा से आए हैं। अब ये तत्सम शब्द जो है बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात किसी के समान या फिर उसके समान। अर्थात जो संस्कृत की जो भाषा है उसमें जो भी शब्द आए हैं, ठीक है, शब्द जो है हमारी हिंदी भाषा में हमने उनको ज्यों का त्यों यूज़ कर लिया है। संस्कृत में भी उनको ऐसे ही बोला जाता है और हिंदी भाषा में भी ऐसे बोला जाता है। तो ज्यों का त्यों मतलब एज इट इज़ उसको वैसे के वैसे जोड़ दिया गया है। ये तो होगा हमारे तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। और तद्भव क्या कहलाते हैं? मतलब इनमें कुछ किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, ज्यों का त्यों हमने इसके अंदर इसको जोड़ दिया है। ये तो हो गए तत्सम शब्द। अब देखिए, तत्सम के कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं। उसी प्रकार होते हैं हमारे तद्भव शब्द, अर्थात संस्कृत के शब्द जो है उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके, थोड़ा सा चेंजेस करके लाया गया है, तो वे क्या कहलाएंगे? तद्भव। तत्सम तो संस्कृत के शब्द हैं जो ज्यों का त्यों हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, और तद्भव शब्द जो है वो होते संस्कृत के हैं लेकिन उनको हिंदी में परिवर्तित करके लाया गया है। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कूप शब्द है। कूप तो है तत्सम शब्द और कुआं है हिंदी। उसी प्रकार तद्भव शब्द जिनका हिंदी में हमने रूपांतरण किया है, चेंजेस किया है। उसी प्रकार दधी, दधी कहते हैं तत्सम शब्द में दही को, और तद्भव में क्या हो गया? उसका परिवर्तन हो गया दही। उसी प्रकार स्वर्ण सोना, ओष्ठ मतलब ओट, हस्ती मतलब हाथी।
इस प्रकार ये बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। वधू को क्या कहा, वधू तो तत्सम शब्द है जिनका हम लोग यूज़ करते हैं, और वधू को बहू भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला शोध के आधार पर तत्सम और तद्भव शब्द समझ गए। तीसरा है देशीय शब्द। देशीय शब्द बेटा वे शब्द होते हैं जो हम लोग बोलचाल की भाषा में, जब हम घर में बात करते हैं तो बोलचाल की भाषा में जो शब्द हम यूज़ करते हैं वे सारे देशीय शब्द कहलाते हैं। जैसे है लोटा, पेट, पगड़ी, रोटी, ये सारे क्या है हमारे देशीय शब्द है, अर्थात बोलचाल की भाषा के शब्द हैं जो हमने हिंदी भाषा में एज इट इज़ हमने उनको ले लिया है बात करते टाइम। उसी प्रकार है विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द क्या होते हैं, जो दूसरी भाषा से हमारी अंग्रेजी भाषा हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। दूसरी भाषा के जो शब्द है वो हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे दूसरी भाषाएं अरबी है, उर्दू, अंग्रेजी, फ़ारसी, ये सारी भाषाएं जो हैं उनमें से कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, तो जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया है। मोटर, टेलीफोन, रेडियो, आज़ादी। और आज़ादी शब्द क्या है, उर्दू है। मोटर और टेलीफोन जो है वो कैसा है, अंग्रेजी शब्द है। साबुन भी साबुन जो है वो क्या है, उर्दू है। किताब भी, किताब जो है कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। इस प्रकार तो विदेशी शब्द समझ गए आप लोग। उसी के साथ में अब उसी के साथ में संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो भाषाओं को मिलाकर बनता है। ठीक है, जो दो भाषाओं को मिलाकर बनते हैं वे क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जिस प्रकार देखिए टिकट प्लस घर, टिकट घर हो गया। अब देखो टिकट शब्द क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और घर क्या है, हिंदी। तो दो भाषाएं मिली तो ये शब्द कौन से बन गए, संकर शब्द। उसी प्रकार हो गए फूल, हिंदी शब्द है, और दान, दान क्या है, फारसी शब्द है। इसी प्रकार और भी उदाहरण आपकी बुक में दे रखे हैं, तो जब आप इस वीडियो को देखो तो अपनी बुक को आप ओपन रखिए। ठीक है, जैसे एक शब्द है लाठी चार्ज। लाठी हिंदी शब्द हो गया, और चार्ज, चार्ज का अर्थ क्या होता है, कमांड लेना किसी चीज़ का। तो चार्ज शब्द क्या हो गया आपका, अंग्रेजी शब्द हो गया। ठीक है, समझ गए आप ये सारी चीज़ें। अब इस चैप्टर को जो है आप लोग जब भी ये वीडियो देखो तो उसको आप बुक को ओपन रखोगे तो आपको बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ताकि आपको ये चैप्टर और भी समझ आ जाए। उसी के साथ में जो जूम जो हमारी लाइव क्लासेस होती है उसमें भी आप कंटिन्यू बने रहिए, ताकि और भी आपको अच्छे से हम लोग सब कुछ समझा सकें। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।